अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। ये सुबह का टाइम है, मैं करने लगी थी नाश्ता, क्योंकि आज नाश्ता करने के बाद मैंने बनाना था केक। तो यहाँ पर इस वक्त जो है वो मैं किचन में आ गई थी। किचन में जो है मैंने सुबह सुबह जो है वो केक बनाने की तैयारी कर ली। सबसे पहले जो है वो मैंने 2 अंडे ले लिए, जो कि है रूम टेम्परेचर पर आपने अंडे लेने, और जो है फ्रिज के ठंडे अंडे आपने यूज़ नहीं करने। उसको हमने अच्छे से मिक्स करना है, इतना बीट करना है कि वो जो है क्रीमी फॉर्म में आ जाए। साथ ही साथ हमने उसमें हाफ़ कप शुगर डालनी है, और जो हमने शुगर डालनी है उसको आपने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है, ताकि जो है वो अच्छे से उसमें शुगर डिज़ोल्व हो जाए। तो शुगर डालने के बाद फिर जो है हम उसमें डालेंगे ऑयल कितना डालना है मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया। 1/4 कप आपने ऑयल डालकर, और उसके बाद भी आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है। अच्छा, इस केक की ख़ास बात ये है कि आज हम लोग इसको बनाएंगे एयर फ्रायर में। आज मैं आपको सिखाऊंगी कि आप लोगों के पास अगर एयर फ्रायर है तो आप किस तरह उसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं डालने लगी हूँ वनीला एसेंस 1 टीस्पून। उसके बाद क्योंकि ये स्पंज केक है, तो स्पंज केक में आप जो जो चीज़ें डालें उसको अच्छे से बीट करना होता है, ताकि जो आपका केक है वो अच्छे से राइज़ हो जाए। यहाँ पर मैंने 1 कप मैदा लिया, और उसी में उसको मैंने अच्छे से छान लिया। आपने भी छान लेना है, ताकि जो है वो केक में कोई भी लम्ब ना रहे। साथ ही हमने 1 टीस्पून जो है वो बेकिंग पाउडर डाल दिया, और अब हमने इसको अच्छे से मिक्स करके और अपने जो वेट बैटर है उसमें डालकर और आराम आराम से इसको फोल्ड करना है, ताकि जो है इस वक्त हम मशीन ही यूज़ करेंगे, क्योंकि फिर वो मैदा जो है वो उड़ता है। तो हम उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करके आराम आराम से डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। इसी तरह जो है आपका जो ये स्पंज केक है ऑलमोस्ट जो है वो तैयार हो जाएगा। उसके बाद फिर हम उसमें डालेंगे 1/4 कप मिल्क भी जो है आपका जो है वो नीम गर्म होना चाहिए, रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। ठंडा मिल्क आपने यूज़ नहीं करना। उसको अच्छे से मिक्स करके फिर आप जो है ये ऑप्शनल है, जो येलो फूड कलर होता है वो आपने इसमें डालना है। उससे ये होता है कि आपके जो केक का कलर है वो अच्छा आता है। तो बस अब हमने इसको डालकर, और उसके बाद जिस भी पैन में आप लोग जो है वो बेक करो उसमें ऑयल डालकर उसको अच्छे से ऑयल को मतलब स्प्रेड कर देना। इससे ये होगा कि आपका जो केक है वो जो है वो चिपकेगा नहीं। अब हमने बैटर को डाल दिया अपने पैन में, और इस तरीके से टैप करना है ताकि उसमें कोई भी बबल ना रहे। अब यहाँ पर मैं डालने लगी हूँ इसको एयर फ्रायर में तकरीबन 30 मिनट्स के लिए, और जो टेम्परेचर था वो मैंने रखा था 160। अगर आपके पास एयर फ्रायर ना हो तो आप सिंपल इसको पतीले में भी बना सकते हैं, उसको गर्म करके एंड देन आपने उसमें ये अपना बैटर रख देना है। तकरीबन 40 to 50 मिनट्स में आपका जो केक है वो तैयार हो जाएगा। मैं इंशाल्लाह आपको पतीले में भी बनाना सिखा दूँगी, उसमें भी बहुत ईजी और जल्दी बन जाता है। तो यहाँ पर जो है हमारा केक जो है वो तैयार है। अब आप देख सकते हैं कि इसका कलर कितना अच्छा आया है। अब मैं आपको जो है काट कर भी दिखाऊंगी कि ये कितना सॉफ्ट है। तो यहाँ पर 1-2 क्लिप्स जो थी वो मुझसे मिस हो गई थी, तो फिर मेरे पास जितनी क्लिप थी वो मैंने डाल दी। ये आप लोग देख सकते हैं केक की कंसिस्टेंसी, और ये जो है वो कितना मॉइस्ट और कितना सॉफ्ट बना है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे जो है बताइएगा। फिर तकरीबन ये शाम का टाइम है। शाम का टाइम जो है वो इस वक्त हम लोग जा रहे थे वेयर मार्ट जो है वो एक समझ ले मार्केट है, जिसमें आपको हर टाइप की चीज़ मिल सकती है। अगर आपने नहीं देखा तो आप मेरी पुरानी वीडियोस में मैंने वेयर मार्ट का जो है वो शूट किया था, आप वहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पर मैं आई थी, मुझे कुछ अपने बेटे के स्कूल के लिए चीज़ें चाहिए थी, और साथ ही साथ उसकी बर्थडे भी आने वाली है, तो मैंने सोचा क्यों ना उसकी बर्थडे के लिए भी कुछ ना कुछ चीज़ें ले लूँ, क्योंकि फिर ये होता है कि आराम आराम से आप लो तो फिर जो है वो चीज़ें जो है वो ईज़िली मैनेज हो जाती है। तो यहाँ पर जितनी सारी चीज़ें मुझे समझ आई मैंने फिर वो भी ले ली, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरे बेटी की जो है वो बर्थडे आने वाली है। उसी के साथ साथ अगर आपको मेरे व्लॉग्स जो है वो अच्छे लग रहे हैं और पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे व्लॉग्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और जो है वो क्योंकि काफ़ी लोग जो है वो इस तरह है कि वो आते हैं, व्यूज़ करते हैं, लेकिन जो है मेरे व्लॉग को सब्सक्राइब नहीं करते, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि जो है वो आप जो है वो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ से फ्री होने के बाद जो है वो मैं तकरीबन घर से खाना वगैरह हर चीज़ बना कर आई थी, क्योंकि मुझे पता था, और मैं अपने बेटे को सुला कर आई थी क्योंकि नेक्स्ट डे उसका स्कूल था।
तो मैं बस अपने बेटे को सुलाकर फिर यहाँ आ गई थी, क्योंकि मुझे बताया जैसा कि मैंने आपको, मुझे 1-2 चीज़ें चाहिए थी। तो बस थोड़ी बहुत जो है वो चीज़ें मैंने ली। इस वक्त यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राउड था, क्योंकि ईद जो है वो भी ऑलमोस्ट करीब है, तो हर लोग जो है वो शॉपिंग वगैरह कर रहे थे। तो इस वक्त मॉल में हद से ज़्यादा क्राउड था। तो बस मैंने जितना मुझे समझ आया, मैंने 2-4 चीज़ें लेकर और जो है हम लोग घर चले गए, क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी घर जाते जाते भी। फिर यहाँ से फ्री होने के बाद जो है वो मुझे भूख लग गई। फिर हम लोग चले गए शवारमा खाने। यहाँ का शवारमा जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, और जो पाकिस्तान से बिल्कुल डिफरेंट होता है यहाँ का शवारमा। फिर उसी के साथ साथ हमने सूप भी लिया। ऑल्दो यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है, लेकिन सूप जो है वो इनका बहुत अच्छा होता है, हम लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो फिर हमने सूप ले लिया, शवारमा खा लिया। उसी के साथ साथ बस अब हम लोग अपने घर जा रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मेरा बेटा जो है वो घर पे था, सुबह उसका स्कूल है, तो मुझे भी काफ़ी लेट हो गया था और मैं भी काफ़ी इस वक्त तक थक गई थी। तो बस जो है अब हम लोग जो है वो अपने घर की तरफ जाने लगे हैं। इसी के साथ साथ जो है वो आज बस मैंने छोटा सा ही व्लॉग अपलोड किया, क्योंकि मुझे कहीं जाना था, तो मैं ज़्यादा बड़ा व्लॉग अपलोड कर सकी। अगर आपको मेरी केक की रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ ट्राई कीजिएगा, और जो है वो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको जो है वो केक कैसा लगा। यहाँ पर बस मैं जो हूँ वो अपना व्लॉग जो हूँ वो उसको एंड करने लगी हूँ। ये हम लोग वापस आ रहे थे, तो मैंने थोड़ी बहुत जो है वो रिकॉर्डिंग कर ली आप लोगों के लिए कि यहाँ पर जो है वो किस तरह अभी से ही जो है वो ईद की जो है वो डेकोरेशन स्टार्ट कर दी। तो बस यहीं पे मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।